ये इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ज्ञानी लोगों ने, बाबा लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, जो दिल्ली के क्लबों में बैठ के ये डिसाइड करते थे एक समय तक कि अगला मंत्री कौन बनेगा, ये सरकार में ये मंत्री काम कर रहा है कि नहीं, उन लोगों ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून, शाजिया जी, एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट इट, उसको एंटी मुस्लिम अगर कोई पेंट कर सकता है तो ये तो सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ ला रही है। ये तो उसके आसपास में, तो सीरियसली बता रहा हूं। जस्ट बिफोर आई गो टू माई पैनल, मैं आपको सिर्फ कुछ फिगर्स दे रहा हूं। ग्राफिक्स ऑन एयर प्लीज। आपको पता है देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति भारत में 8,72,352 करोड़ रुपए की है। अचल संपत्ति, चल संपत्ति 16,713। यह संसद में भारत सरकार का जवाब है, संसद में। और वक्फ कानूनों की बात करते हैं, 1954 में पहला आया, यह संशोधन है, यानी बदलाव जो हुए। 1954 में गठन हुआ नेहरू जी की सरकार में, 95 में नरसिंह राव जी की सरकार में इसकी शक्तियां बढ़ाई गई। दूसरा संशोधन 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ गया और शक्तियां बढ़ाई गई। अब ये तीसरा संशोधन जो 2025 में मोदी की सरकार में हुआ है, वक्फ बिल की तैयारी है, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी है, शाजिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सरवर साहब, जुनैद हैरिस जी, जगदीश शर्मा एंड रोहित सिंह, कि इनको लग रहा है कि ये जो ताकतें बड़ी थी, ये सारी ताकतें आर गोइंग टू बी कट टू साइज। नमस्कार जगदीश जी, मैं पहले शाजिया जी के पास जा रहा हूं। शाजिया इल्मी जी, इन 60-40 प्लीज कैन आई हैव ओनली शाजिया। शाजिया जी, ये वक्फ बोर्ड या ये वक्फ बिल, ये जो है अमेंडमेंट बिल, इससे इतनी परेशानी क्यों है? ऐसा क्या है ये वक्फ बोर्ड के पास? अगर आप जनता को डायरेक्टली, क्योंकि हर आदमी मेरे को प्रतिक्रिया देता है, दे ऑल वांट टू नो, पूछता है भारत कि ऐसा क्या है इस भानुमति के पिटारे में कि इसको छूने के बाद सब लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है। शाजिया जी, 60-40 ना। ऐश्वर्या जी, आपने सीधे नफ्स पर हाथ रख लिया है ये सवाल पूछकर। दरअसल आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ट्रिपल तलाक बिल में क्या ऐसी दिक्कत थी। दिक्कत है, ट्रिपल तलाक का जो बिल आया था, जो कानून बना था, वो मुसलमानों के लिए था, लेकिन वो मुसलमान औरतों के लिए था जो तलाक याफ्ता थी, जिनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता था, जिनको किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था, जिनके साथ ऐसी चीजें होती थी जो ना कि कुरान सम्मत थी, ना संविधान सम्मत थी, इसलिए तकलीफ थी। अब मालूम है आपको क्यों तकलीफ है ऐश्वर्या जी? इनको तकलीफ इसलिए है कि अगर संशोधन हो गया तो गरीब मुसलमानों का, पसमंदा मुसलमानों का फायदा होगा। और ये जो बैठे हैं ना भूमाफिया की तरह, जिन्होंने वक्फ की जमीन को जाती जागीर समझकर लगातार उससे पैसे कमाए हैं, अवैध कब्जे करे हैं, प्राइवेट बिल्डर्स को दिए हैं वो पैसा, उसमें संशोधन होगा। इसको इसकी फिक्र है। और आप सोचिए, इतना अफसोस होता है मुझे कि गरीब मुसलमानों को, मजलूम मुसलमानों को गर्मी में रोजे के मुबारक जो पाकीज़ा हमारा महीना है, उसमें इबादत की बजाय ये सियासत करा रहे हैं। और वही मुसलमान जिनका हक ये छीन रहे हैं, जिनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत के लिए। अब आप खुद सोचिए, आपने खुद आंकड़े दिए ऐश्वर्या जी, आपने खुद कहा है कि कितनी संपत्ति है। वैसे मैं आपको बताऊं, 9 लाख एकड़ की संपत्ति है। तो कहने को तो ये सब रोता रोना पीटना करते हैं, अभी सुनना शुरू कर देंगे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अगर लैंड होल्डिंग्स की बात की जाए, जमीन के मालिकाना हक की बात की जाए, तो सारे समुदाय में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, पारसियों में सबसे ज्यादा अमीर कौम कौन है? मुसलमानों की। क्योंकि आर्मी और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन मुसलमानों के पास है। लेकिन सबसे गरीब कौन है? मुसलमान है। यह है इसका, यही वजह है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत है। इनसे पूछिए जरा, आपने सवाल पूछे जाकर ऐश्वर्या जी, आपकी टीम ने, इनसे पूछिए, गरीब मुसलमानों की फिक्र है? गरीब मुसलमानों में कितने बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिए? 9 लाख एकड़ में एक भी एकड़, 9 लाख एकड़ में एक भी एकड़ इस्तेमाल किया बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए, तलाक याफ्ता औरतों के लिए घर बनवाने के लिए, बेवाओं के लिए कोई सहायता देने के लिए, किसी भी तरह से जो नौजवान हैं उनके लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए। 9 लाख एकड़ जमीन में, जो वक्फ का मतलब है औकाफ,
खुदा के नाम, चैरिटी के लिए, इंसाफ के लिए, गरीबों के लिए, पसमंदा के लिए, परेशान हालों के लिए, मजलूमों के लिए, उनके लिए कुछ नहीं किया है। अब उनको फिक्र हो रही है और लगातार इसमें इतने मुसलमान ही पिटिशनर्स हैं। तो ये जो बहुत ही अशरफ हैं, ऊंचे कास्ट के हैं, जातों के हैं, पूरी तरह से जो कंट्रोल करते हैं ना जमीन को जी, वो उनका हक जा रहा है। फिर से गरीब आपको याद नहीं शाहीन बाग में क्या हुआ था? बेचारे वो गरीब मुसलमान जिनका लेना देना नहीं था उस विधेयक से, सीए से, उनका फरिश्तों का लेना देना नहीं था उस कानून से, क्योंकि उस कानून का लेना देना नहीं था भारत के मुसलमानों से। उनको डरा रहे थे और अब फिर से डरा रहे हैं, दंगे फसाद करा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी जमीन छीनी जा रही है, तुम्हारी वक्फ की जमीनें छीनी जा रही हैं, दरगाह छीने जा रहे हैं, मस्जिद छीने जा रहे हैं। ये झूठ है, ये जहर है, ये पूरी तरह से। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया शाजिया जी, लानत भेजती हूं। एब्सोल्युटली मैम, और मैं सबके पास आ रहा हूं, कैन आई ओनली हैव शाजिया जी एंड जुनैद हैरिस साहब। जुनैद हैरिस जी, उन्होंने क्लियरली पूछा कि ऐसा, मतलब वो क्लियरली बोल रही है कि क्यों घबरा रहे हो? 8,72,352 करोड़ की अचल संपत्ति है, 8,72,352 करोड़। और ये संसद में सरकार का जवाब है। ये कोई अनुराग भदौरिया जी जैसे प्रोफेसर ने अचानक लिख के नहीं दे दिया कागज पे। जुनैद हैरिस जी, अगर सरकार की निगरानी होगी तो आपको नहीं लगता कि न्यूट्रलिटी से होगा? सरकार ने ही तो बनाया था ना। और ऐसा क्या है, और मैंने कहा ये, और ये आप भी जानते हैं, ये इससे जो घबरा रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान भाई या मुसलमान नेता है, नहीं। जब इसकी परत दर परत खुलेगी हैरिस साहब, तो आप जानते हैं उसमें, दर्शकों, आई कैन टेल यू कि उसमें उस पार्टी के जो कहते थे, मैंने कहा ना कि गरीबी हटाने की बात करते थे और गरीबी हटा दिए, कितने नेताओं ने कितने अलग अलग प्रदेशों में, जो शाजिया जी ने बोला ना, लैंड ग्रैबिंग की है वक्फ के नाम पे। हारिस साहब, आप क्यों नहीं चाहते कि सरकार की निगरानी हो? जब ताकतें बढ़ रही थी वक्फ बोर्ड की, 95 में हुई, 2013 में हुई, तब ठीक था। अब सरकार थोड़ी नकेल कसना चाहती है, चेक करना चाहती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। कुछ तो होगा ना। 8 लाख, रेलवे के बाद सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लैंड किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। चेक तो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, विद राइट्स कम ड्यूटीज। सबसे बड़ी बात, ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ही की जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक का भी ख्याल रखे, और अगर कोई माइनॉरिटी का कोई रिलीजियस इशू है और उनका इंटरनल मामला है तो उसको भी एड्रेस करे, और अगर उसके लिए अगर कहीं से कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पर उसे ना होने दे। ये तो मैं भी मानता हूँ कि सरकार के संरक्षण में होना चाहिए। नंबर 1, परेशानी की बात यह है कि मुसलमानों का मसला ये है कि ये बिल्कुल रिलीजियस इशू है। अपने खुदा को खुश करने के लिए